आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई एक चबूतरा है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले चलिए इसे हम समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये कैसा दिख रहा है। तो पहले मैं बता दूं, इस टाइप का रैंडम आकृति का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जब हमारे पास किसी रैंडम आकृति के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, उसे टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर उसका क्षेत्रफल या फिर जो पूछा गया वो ज्ञात करते हैं। हमारे पास इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब इसे टुकड़ों में बांट देंगे। तो चलिए टुकड़ों में बांट देते हैं। हमें यह एक समलंब आकार का दिख रहा है, देखिए यहाँ से ये एक समलंब बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चित्र। फिर क्या हम इसे यहाँ पे दूसरा समलंब बना सकते हैं, तो ये हो गया हमारा दूसरा चित्र। और फिर हमारा ये जो बचा ये किस आकार का दिख रहा है, ये आयताकार का दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा तीसरा चित्र। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास दो समलंब हैं और एक आयत है। तो क्या हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो चलिए वैसा ही हम करते हैं। तो ये करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये जो अष्टभुजीय आकृति है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती, मतलब कि यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 5 की होगी, ये भी 5, ये सारी 5 की होगी। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन आकृति का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल। क्योंकि हमारे पास दो समलंब है, एक ये समलंब और एक ये समलंब, हमारे पास दो समलंब है, हमारे पास दो समलंब है और ये हमारा तीसरा आयत है, प्लस आयत का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें ये चाहिए होगा और बी चाहिए होगा, ये और ये बी चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि ये 5 मीटर है तो क्या ये भी 5 मीटर होगा? जी हाँ, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अष्टभुज की सारी भुजाएं एक समान होती है, 5 5 5 5 5 5 5 और 5। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात हो गया कि ये 5 सेंटीमीटर। तो क्या अब हमें ये मालूम चल गया कि हमारा इस समलंब का ये है और ये 11 मीटर जो है ये बी है। तो हम समलंब में 5 ये मान लेंगे और 11 को बी मान लेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, 5 मीटर को बी भी मान सकते हो और इसे ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम समलंब में क्या किए हैं, ये है हमारा 5 मीटर और इसे हमने ये माना है और इसे हमने बी माना है, इस 11 मीटर को। और ये जो एच है हमारे पास वो हो जाएगा ये 4 मीटर एच। अब चलिए इसको पुट कर देंगे, तो होगा हमारा 2 इंटू 1/2
ये है हमारा 5 प्लस बी है 11 इंटू एच है हमारा 4 प्लस, अब देखिए हमें चाहिए होगा एल और बी चाहिए होगा। तो अब बताइए हमें इस आयताकार भाग में इसका एल और बी कितना है। तो ये हमारा आयत में, इस आयत का ये जो लंबाई है वो ये है 11 मीटर, तो ये हो जाएगा लंबाई के जगह पर 11, और ये जो चौड़ाई है वो तो दिया गया है पहले से 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर हम पुट कर देंगे। तो लंबाई के जगह पर 11 और चौड़ाई के जगह चौड़ाई के जगह पर 5। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 प्लस 11, ये हो जाएगा 16 गुना 4 प्लस 11 पचे 55 इक्वल टू 16 को 6 से गुना करने पर 64 आएगा प्लस 55। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 119 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको पता होगा मीटर स्क्वायर हमने क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट दिया गया था वो मीटर में है। ये देखिए 5 मीटर, 4 मीटर, 11 मीटर, और हम लोग स्क्वायर क्षेत्रफल में यूनिट पर स्क्वायर लगाते हैं, इसलिए हो गया 119 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।